बदसूरत लड़की ने जादुई दीपक से वर मांगा कि वह सुंदर हो जाए। अगले ही पल उसके चेहरे का जन्म चिन्ह गायब हो गया, जिससे वह खुशी और अविश्वास में कांप उठी। दीपक देव ने हाथ घुमाया और उसकी फूली काया भी पतली हो गई। तब लड़की को समझ आया कि स्वर्गीय शपथ सच है। दीपक देव ने मुहर से छूटने के लिए कसम खाई थी कि जो उसे बाहर निकालेगा उसे 3 इच्छाएं देगा, वरना वह मिटा दिया जाएगा। पर शपथ सच होते देख लड़की ने घर जाकर परिवार से कहा और परिवार ने छेद निकाल लिया कि हर कोई बार बार वर मांग सके। वे सम्राट बनकर भी न रुके और अमृता जन्मों जन्मों तक राज, फिर इसी देह में न मरने की चाह, अजर अमर और अविनाशी होना और स्वर्ग लोक का भी सम्राट बनना मांगते गए। दीपक देव ने लोभ की भयावहता देखी और शपथ भंग का दंड जानते हुए भी गुलामी से बचने के लिए अपनी सारी शक्ति झोंककर पुनर्जन्म चक्र गढ़ दिया। दीपक टूटते ही परिवार मूल रूप में लौट गया और वह दिव्य सत्ता मिट गई। पर अगले ही पल दीपक देव फिर जाग उठा और उसी क्षण में लौट आया जब लड़की ने शपथ सुनी थी और बार बार पूछ रही थी कि 3 वर पूरे न हुए तो क्या स्वर्गीय नियम उसे मिटा देंगे। पिछले जन्म की यातना याद कर उसने तय किया कि लड़की को परिवार से बात नहीं करने देगा और तीनों वर उसी से कहलवाएगा। साथ ही कहा कि उसके पास 3 महीने हैं। दबाव में पहला वर फिर सुंदर बनने का रहा और दूसरे वर पर उसने उसे उसके प्रिय युवक की ओर मोड़ा कि वह युवक इसी जीवन में केवल उसी से प्रेम करे। लड़की आधी बात कहकर रुक गई क्योंकि वह 2 बचे वरों को सोच समझकर रखना चाहती थी। दीपक देव ने कहा कि वह दीपक में रहेगा, जब चाहे बुला लेना, पर रहस्य किसी को न बताना, नहीं तो अनहोनी टकराव और नई मुसीबतें टूट पड़ेंगी। लड़की घर पहुंची तो बदलाव देखकर परिवार ने सवाल किए और बुजुर्ग ने उसका झूठ पकड़ लिया। डांट से डरकर उसने दीपक का भेद खोल दिया कि दीपक 3 वर देता है और उसने सुंदर बनने का वर मांगा है। बुजुर्ग ने दीपक देखने को कहा, लड़की ने निकाला और परिवार ने तुरंत बाकी वरों पर नजर रखी, जिससे रहस्य फिर टूट गया। परिवार ने पूछा कि क्या वे भी वर मांग सकते हैं। दीपक देव ने कहा कि वह केवल लड़की की इच्छाएं पूरी करेगा और उसके 2 वर बाकी हैं, पर वे बोले कि सौंदर्य के बजाय धन मांगना चाहिए था। बुजुर्ग ने सत्ता मांगी कि वह लाखों पर राज करने वाला सम्राट बने और दीपक देव ने दूसरे वर को पूरा कर दिया। बुजुर्ग में कोई बदलाव न आया तो दीपक देव ने कहा कि सम्राट बनना समय मांगता है और बुजुर्ग ने धूप धागे जितना समय देकर धमकी दी कि न बना तो दीपक तोड़ देगा। धूप जलाकर वे बैठे रहे। धूप बुझने लगी बिल्कुल अंत में, तभी बाहर जयकारे गूंजे और लोग घुटनों के बल गिरकर सम्राट की जय बोलने लगे। बुजुर्ग खुश हुआ, पर कवच देखकर पता चला कि यह वर्तमान राज्य नहीं बल्कि पुराना राज्य है। सेनापति ने बताया कि दाकांग के पतन के बाद यह सम्राट गायब हो गया था और अब वे राज्य लौटाने को जुटे हैं। परिवार घबरा गया कि यह पूर्व राज्य का सम्राट निकला। तब दीपक देव ने कहा कि उन्होंने वर्तमान सम्राट होने की शर्त नहीं रखी थी। वे विद्रोह कर अगले दिन महल ले जाने लगे। परिवार ने सोचा कि दीपक के रहते सफल होंगे और बुजुर्ग ने यहीं रुककर कल बुलाने को कहा। बड़े बेटे ने छोटे बेटे को बाहर भेजा। उसने तलवारों की चमक और बगावत की चीखें सुनी तो खबर लाया और सबने बुजुर्ग को राजवस्त्र पहना दिया। तभी दरवाजा टूटा और सिपाहियों ने उन्हें विद्रोही कहकर पकड़ लिया। राजवस्त्र देकर उन्होंने 9 कुल नाश का आदेश सुनाया। बुजुर्ग स्त्री ने महारानी होने का दावा किया, पर सबकी हिम्मत टूट गई और वे पकड़े गए। तब बुजुर्ग चिल्लाया कि वह सम्राट बनना चाहता था, डूबते राज का नहीं। दीपक देव ने कहा कि राजवस्त्र और प्रणाम हो चुके, इसलिए वर पूरा माना जाएगा। उसने कहा कि वे मरेंगे नहीं क्योंकि लड़की के पास आखिरी वर है और वह अंतिम वर मांगे तो उन्हें बचा लेगा। लेकिन तभी फरमान आया कि विद्रोहियों को तुरंत मार दिया जाए। दीपक देव ने कहा कि समय कम है और पास ही चीखें गूंजने लगी, जिससे लड़की डरकर घुटनों पर गिर